ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में। प्रिय साथियों, साढ़े साथी शनि की ढैया और राहु केतु के असर को कम कैसे किया जा सकता है, आइए पहले हम प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं। ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं, पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा। समझो, ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं। प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले साढ़े साती शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है, पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जैसा कि महाराज जी ने बताया, मैं अब आपको इससे हटके कुछ एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें हनुमान जी की कृपा से कैसे शनिदेव की जो साढ़े साती होती है उसके असर को कम किया जा सकता है। प्रिय साथियों, मैं आपका दोस्त नितेश राजपूत आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही गजब की पौराणिक कथा। यह कथा है हनुमान जी और शनिदेव से जुड़ी हुई। प्रिय साथियों, एक बार शनिदेव को बहुत अहंकार हो गया अपनी ताकत पर। उन्हें लगा कि मैं हूं जिसकी वजह से तीनों लोक के लोग डरते हैं। उन्होंने इस घमंड के कारण लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार शनिदेव जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। उसी जंगल में किसी स्थान पर श्री हनुमान दादाजी अपने प्रभु आराध्य श्री राम की पूजा पाठ कर रहे थे, उनका नाम जप कर रहे थे। शनिदेव ने कहा कि हे सुनो वानर, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई है, अब मैं आपके ऊपर आऊंगा, सचेत हो तुम्हें। हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो मग्न थे राम नाम के जप करने में। शनिदेव को गुस्सा आया, जोर से चिल्लाए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तीनों लोग मुझसे डरता है और तुम्हें मेरी बात का किंचित मात्र भी असर नहीं तुम्हारे ऊपर होता दिख रहा है। हनुमान जी तो फिर भी मग्न थे। शनिदेव कभी उनकी इधर बाहें पकड़ता, कभी इधर बाहें पकड़ता और उन्हें बार बार डिस्टर्ब करने लगे। हनुमान जी को गुस्सा आया और शनिदेव को उनकी पूंछ में बांधा। पूंछ में बांधने के बाद धय पटक इधर, धय पटक उधर, कभी पत्थर से टकराते, कभी पेड़ से टकराते, तो कभी किसी खाई में ले जाके टकराते। शनिदेव की हालत एकदम घायल व्यक्ति की तरह हो गई। शनिदेव दुख से द्रवित हो उठे और चिल्लाने लगे कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। हनुमान जी ने अपना नाम जप खत्म किया और आंखें खोली। शनिदेव ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मुझे घमंड हो गया था, मुझे माफ कीजिए, और मेरे जो दर्द है शरीर में, जो आपने मुझे पत्थरों से टकराया है, उसका दर्द को कम करने की कृपा कीजिए। जब हनुमान प्रभु ने सरसों का तेल शनिदेव के घाव के ऊपर लगाया, जिससे
शनिदेव का जो शरीर दर्द था वो कम हो गया। तब शनिदेव ने एक बात कही कि प्रभु, आज से जो भी भक्त मेरे ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएगा या पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएगा, उसके ऊपर मैं कृपा करूंगा, उसके ऊपर मैं अपनी वक्र दृष्टि के असर को कम कर दूंगा। तो साथियों, इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों से और जो राम नाम का जाप करते हैं, ऐसे मनुष्य से शनिदेव हमेशा दूरी बना के रखते हैं और ऐसे लोग शनिदेव को बहुत प्रिय होते हैं। इस कारण शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे।